अस्सलामुअलैकुम साथियों। उत्तर प्रदेश और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी इन दोनों काफ़ी मजबूत हो रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो यहाँ पर इसी साल जिला पंचायत के चुनाव भी यूपी के अंदर होना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दोनों ही चुनाव में काफ़ी मजबूती से प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर चुकी है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होने वाला है, ऐसी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा एक प्रोग्राम इमाम पार्टी करने वाली है आने वाले 14 जून की तारीख को। इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर बात करें बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी के बारे में, तो यहाँ पर चर्चा है कि यहाँ पर महागठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को एंट्री मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर इमाम पार्टी को डिप्टी सीएम पद की पोस्ट भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। महागठबंधन जो है बिहार का एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मुख्य हैं। इसके साथ वीआईपी पार्टी भी इसमें शामिल है। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में इमाम पार्टी को यहाँ पर लगभग 15-20 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर इमाम पार्टी को 10 से 12 सीटें चुनाव में जीत गई, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी डिप्टी सीएम पद की पोस्ट की डिमांड भी सरकार बनने के वक्त पर कर सकती है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफ़ी मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की थी, लेकिन यहाँ पर जो महागठबंधन है उसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नकार दिया था, गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जिसका नतीजा ये हुआ था कि जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मात्र 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। लोगों का मानना यह था कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ महागठबंधन का गठबंधन होता, तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती थी। अब एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी है। इमाम पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए महागठबंधन के साथ मिलकर आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के लिए हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर महागठबंधन को तय करना है, क्या वो इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल करेंगे या फिर पिछले बार की तरह इस बार भी इमाम को नज़रअंदाज करेंगे। महागठबंधन की बिहार के अंदर 12 तारीख को बड़ी यहाँ पर एक बैठक होनी, एक मीटिंग होनी है। उसमें भी यह तय हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए या फिर ना किया जाए। 12 तारीख के बाद ही गठबंधन के जो मामला चल रहे हैं वो के कुछ क्लियर न्यूज़ आ सकती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर गठबंधन में शामिल ना किया गया इमाम पार्टी को, तो ऐसी स्थिति में इमाम पार्टी छोटे-छोटे दलों को मिलाकर एक गठबंधन तीसरा मोर्चा बना सकती है और बिहार के चुनाव में उतर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब महागठबंधन में इमाम पार्टी को एंट्री नहीं मिली थी, तो उस वक्त भी एआईएमएम पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा, बहन कुमारी मायावती की पार्टी, देवेंद्र यादव की पार्टी और 4-5 छोटी-छोटी पार्टियों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाया था, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार जो पेशकश थी, दमदार रिजल्ट उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पर इस बार इमाम पार्टी के पास जो ऑप्शन है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी भी बिहार में इस वक्त सक्रिय है। आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो इन छोटे-छोटे दलों को मिलाकर भी असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन बना सकते हैं, अगर महागठबंधन में इमाम पार्टी को एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो साफ पेशकश कर दी है कि बिहार में इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। अब यहाँ पर 12 तारीख के बाद क्लियर होगा कि इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाएगा या फिर इमाम पार्टी को एक बार फिर से नज़रअंदाज किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी इस वक्त काफ़ी मजबूती से काम कर रही है और आने वाले जो जिला पंचायत का चुनाव है, जो कि 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी तैयारी कर रही है। इमाम पार्टी का पहला राजकीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश में 14 जून को होने वाला है और यहाँ पर इमाम पार्टी के उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों से तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जो कि गांधी भवन लखनऊ में ये सम्मेलन रखा गया है और 14 तारीख को यहाँ सम्मेलन होगा, जिसके लिए अलग-अलग ज़िलों के ज़िलाध्यक्षों से वहाँ की लिस्ट माँगी गई है इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो इमाम पार्टी के जो शौकत अली साहब हैं, वो जिला राजकीय सम्मेलन के अंदर क्या बयान देते हैं। हालाँकि जो शौकत अली साहब हैं, इमाम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उन्होंने ये बात इशारों-इशारों में कही है कि वो लखनऊ की पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यालय का उद्घाटन भी किया था, जहाँ पर ये संकेत मिले कि जो शौकत अली है, वो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय सम्मेलन जो होना है, उसमें इमाम पार्टी काफ़ी मजबूती से इस वक्त काम कर रही है और पूरे ज़िलों हर ज़िलों से इमाम पार्टी के ज़िला अध्यक्ष जो हैं लगभग 50-50 और 60-60 लोगों की लिस्ट भी बनाकर प्रदेश कार्यालय में भेज रहे हैं कि ये जो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये पदाधिकारी हैं, ये हमारे साथ राजकीय सम्मेलन में आने वाले हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी भी मजबूत हो चुकी है और बिहार और यूपी में इमाम पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। जो अखिलेश यादव हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इमाम पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, इमाम पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, तो अखिलेश यादव के लिए सोचने की बात है। अब यहाँ पर उपचुनाव भी मऊ के अंदर होना, तो मऊ में देखना होगा कि इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारती है या फिर नहीं उतारती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हुई है। अगर उनके परिवार से कोई प्रत्याशी आता है, तो ऐसी परिस्थिति में इमाम पार्टी हो सकता है उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन अगर उनके परिवार को टिकट नहीं मिलता है, तो इमाम यहाँ पर प्रत्याशी अपना उतार सकती है।